हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद 19वां 20वां 21वां और 22वां अध्याय। बटुक रूप लखी दैत्य नृप बोल्यो बचन विनीत कहु आगमन हेतु किमी भयु विप्र मन जीत। तीन पैंड पर भूमि की बलि सो मांगी भीख तब गुरु शुक्राचार्य ने दई नृपति कह सीख। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वामन भगवान बलि राजा के इस प्रकार धर्मयुक्त वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा इस प्रकार का कहना तुम्हारे कुल के योग्य ही है। पारलौकिक धर्म में तुम्हारे पितामह प्रहलाद जी स्वयं प्रमाण हैं। इस कुल में कोई कंजूस नहीं हुआ। ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा करके कभी मना नहीं किया। इस प्रकार दैत्यराज बलि की प्रशंसा करके भगवान बोले, हे दैत्यराज, मैं अपने पैरों से नपी हुई 3 पैड भूमि मांगना चाहता हूँ। वैसे तो तुम सब कुछ दे सकते हो, परंतु फिर भी मुझे केवल 3 पैड भूमि की ही आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही याचना करनी चाहिए, अधिक नहीं। विज्ञ पुरुष जितने से अपना प्रयोजन पूरा हो जाता है उतना ही दान मांगते हैं। इसमें वे पाप के भागी नहीं होते। राजा बलि वामन भगवान की बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे ब्राह्मण बालक, तुम अभी बालक ही तो हो, तुमको अपने स्वार्थ का भी ज्ञान नहीं है। वैसे तो तुम बड़े बूढ़ों की सी बातें करते हो, किंतु तुम ऐसे अबोध हो कि जो द्वीपों को दान कर देने वाले मुझसे 3 पैड भूमि ही मांग रहे हो। अस्तु, जो हो सो सही। हे ब्राह्मण कुमार, अपनी वृत्ति के लिए अपने काम लायक अधिक से अधिक भूमि मांग लो। यह सुन भगवान वामन जी बोले, हे दैत्यराज, जो कुछ भी संसार में प्यारी और अभिलाषित वस्तुएं हैं वे सब अजितेंद्रिय पुरुष को संतुष्ट नहीं कर सकती। आशा तो कभी मनुष्य की शांत ही नहीं होती। एक द्वीप के प्राप्त होने पर दूसरे द्वीप की चाहना होने लग जाती है, परंतु संतुष्ट पुरुष को जो कुछ भी मिल जाए उसी से प्रसन्न रहता है। बिना यत्न के जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहकर ब्राह्मण का ब्रह्म तेज बढ़ता है, असंतुष्ट का नहीं। अतः मुझे तो तुमसे केवल 3 पैड भूमि ही चाहिए, अधिक नहीं। बस केवल इतनी सी जमीन पाकर मैं सर्व संतुष्ट और तृप्त हो जाऊंगा। जितना प्रयोजन हो उतना ही धन पाने से मनुष्य संतुष्ट और सुखी रहता है। अधिक द्रव्य से तो अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वामनावतार भगवान की ये सब बातें सुनकर बलि राजा कुछ मुस्कुराए और बोले, अच्छी बात है, जो आप चाहते हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वामनावतारधारी भगवान की ये सब बातें सुनकर बलि राजा कुछ मुस्कुराए और बोले, अच्छी बात है, जो आप सुनना चाहते हो वही सही लीजिए। यह कह बलि राजा ने 3 पैड भूमि देने को संकल्प के लिए हाथ में जो जल का पात्र लिया, त्यों ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने विष्णु भगवान का यह रहस्य जान लिया और जल का पात्र हाथ में लेते हुए अपने शिष्य बलि से क्रोध में भरकर कहने लगे, अरे ओ मूर्ख, यह साक्षात विष्णु भगवान हैं। ये 3 पैंड में समस्त त्रिलोकी को अपने पैरों से नाप लेंगे। तू यह क्या कर रहा है? तेरा जब सर्वस्व छीन जाएगा तब तू क्या करेगा? तेरी जीविका के लिए भी कुछ न रहेगा। फिर तू कैसे अपना निर्वाह कर सकेगा?
इन वामन भगवान के एक पैड में स्वर्ग और दूसरे पैड में पृथ्वी आ जाएगी। फिर तीसरे पैड के लिए तू क्या देगा? प्रतिज्ञा की हुई चीज को ना देने से तेरी क्या गति होगी? प्रतिज्ञा भंग के दोष से तुझे नरक भोगना पड़ेगा। मिथ्या बोलने से ही तेरी रक्षा हो सकती है। सभी काल में सत्य बोलने से ही कार्य नहीं चलता है। स्त्री की बड़ाई करने के समय तथा उपहास के समय एवं विवाह के समय, वर की प्रशंसा करने में, अपनी जीविका के नष्ट होते समय उसके बचा लेने में, प्राणों पर संकट आ जाने के समय प्राणों की रक्षा करने में, गाय तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने में मिथ्या बोलना पाप नहीं कहा जाता। अतः हे बलि राजा, तुम अपनी जीविका की रक्षा के लिए स्वीकार किए दान का निषेध कर सकते हो। इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 20वां अध्याय। बटु बामन भगवान भे विभु विराट के वेश, अवनी स्वर्ग दुई पांच किए, तीजे को नहीं लेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने बलि को खूब समझाया, परंतु बलि ने एक भी बात ना मानी और थोड़ी देर चुप होकर फिर बोले, हे गुरुजी महाराज, आपने जो गृहस्थियों का धर्म बताया है वह सत्य है, परंतु प्रहलाद का नाती होकर मैं ब्राह्मण के लिए दूंगा ऐसा जो कह चुका हूँ उसको कैसे अब मैं लौटा सकता हूँ? असत्य से बढ़कर कोई भी अधर्म नहीं है। गुरुजी, मैं ना नरक से डरता हूँ और ना स्थान से भ्रष्ट होने से और ना मौत से ही डरता हूँ, जैसा कि ब्राह्मण के मान से डरता हूँ। ब्राह्मण जिस दिए हुए धन से प्रसन्न हो तो उस ऐसे धन के दान से क्या फल होता है? इसलिए याचना किया हुआ ही धन देना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए। इस प्रकार अपने नीति युक्त विनम्र वाक्यों से समझाते हुए गुरुजी ने बलि से कहा कि हे गुरुजी, ब्राह्मण कुमार जो कुछ मांगता है वह मैं अवश्य ही दूंगा। बलि राजा की इन बातों से अप्रसन्न होकर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को शाप देते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तू अपने को पंडित मानकर बड़ा घमंड करता है। तू मेरी बातों की अपेक्षा कर रहा है, अतः तू शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाएगा। हे राजन, इस प्रकार शुक्राचार्य के शाप देने पर भी बलि राजा अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी ना डिगे। इसके बाद वामन जी का बलि ने यथाविधि पूजन किया और फिर हाथ में संकल्प के लिए जल लेकर वामन जी को भूमि दान दिया। उसी समय बलि राजा की विंध्यावली रानी ने वामन भगवान के चरणों के धोने के लिए जल से भरा हुआ सोने का कलशा लाकर बलि को दिया, जिसके जल से बलि ने वामन जी के चरण पखारे। उस समय देवताओं ने तथा सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधरों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बलि की इस उदारता की प्रशंसा करते हुए बलि के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। दान होने के अनंतर ही सबके देखते देखते वामन जी का वह ठिगना सा रूप एकदम अद्भुत रूप से बढ़ने लगा, जिस रूप में पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, दिशा, पाताल, समुद्र आदि सभी दिखते थे। बलि ने वामन जी की बढ़ती हुई देह में समस्त चराचर विश्व को देखा। चरणों में रसातल, पैरों में पृथ्वी, जंघाओं में वृक्षों को, दोनों जानुओं में पक्षियों को, दोनों उरुओं में मरुदगणों को देखा। गुह्य स्थान में प्रजापति गण, जघनों में दैत्यगण, नाभि में आकाश, कुची में समुद्र, वक्षस्थल में नक्षत्रगण, हृदय में धर्म, दोनों स्तनों में ऋतु और सत्य मन में चंद्रमा, छाती में श्री लक्ष्मी जी, कंठ में सामदेव और शब्द, चारों भुजाओं में इंद्र आदि सब देवता, दोनों कानों में दशों दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघों के समूह, नासिक में वायु, नेत्रों में सूर्य, मुख में अग्नि, वाक्य में चारों वेद, जीव में वरुण, दोनों भौहों के बीच में निषेध और विधि, नेत्रों के पलकों में दिन और रात, ललाट में क्रोध,
अधरोष्ट में लोभ, स्पर्श में काम, शुक्र में वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पैरों के रखने उठाने में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हास्य में माया, रोंगटों में सब औषधें, नसों में समस्त नदी, नखों में शिला समूह, बुद्धि में ब्रह्मा जी, इंद्रियों में समस्त देवगण तथा ऋषि समूह, इसी प्रकार अन्य अंगों में स्थावर जंगम जितने भर प्राणी हैं उन सबको देखा। इस प्रकार रूप बढ़ाकर वामन भगवान ने अपने एक पैर से सारी पृथ्वी को नाप लिया, आकाश को शरीर से दबा लिया और सब लोक नाप लिए। अब वामन जी के तीसरे चरण के लिए कुछ भी बाकी ना बचा। वामन जी का दूसरा चरण इतना बढ़ा कि वह क्रम से महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि लोकों को नापता हुआ सत्यलोक तक पहुंच गया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री वामन भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21वां अध्याय। दानव हरियाधीन जब गए रसातल माही, वरुण पास सौ गरुड़ ने बलि कह बांध्यो जाही। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान वामन जी का चरण जब बढ़ते बढ़ते सत्यलोक में पहुंचा तो चरण कमल को देखकर ब्रह्मा जी, तब मरीचि आदि ऋषि और सनक सनंदन आदि योगी, वेद उपवेद उपनिषद मुनि नियम तर्क इतिहास पुराणों के साथ वहां आए। आकर भगवान के चरण कमल की वंदना करने लगे। फिर विष्णु भगवान के चरण कमल के लिए पूजा सामग्री लाकर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी ने पूजा की। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से भगवान के चरण कमल धोने के कारण उस पवित्र जल से गंगा जी प्रकट हुई। हे राजन, वही गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। हे राजन, ब्रह्मादि लोकपाल अपने अपने अनुचरों के साथ अपने स्वामी वामन जी के लिए बलि देकर जल, माला, गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल तथा जय शब्दों से एवं नृत्य, गीत, बाजे आदि से वामन जी के चरण कमल की पूजा करने लगे। इधर दैत्यगण गुस्सा में भरकर कहने लगे कि अरे, यह ब्राह्मण का बालक नहीं है, यह तो महामायावी विष्णु है। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए ही इस प्रकार ब्राह्मण के वेश में बनकर आया है। इस हमारे शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी वेश में भिखारी पने से हमारे राजा बलि का सब राज्य छिना लिया है। हमारे राजा बलि कभी भी झूठ नहीं बोलते। इस समय यज्ञ की दीक्षा लेकर तो और भी बड़े बड़े नियम धारण कर रखे हैं। अपराधी को दंड देना भी छोड़ रखा है। हमारे स्वामी ब्राह्मणों के परम भक्त तथा दयालु हैं। अतः इस समय उनकी आज्ञा के बिना भी इस मायावी शत्रु को मारना हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। स्वामी की यही ऐसी ही सेवा करनी चाहिए जिससे स्वामी का हित हो। यह विचार कर सबके सब दैत्यगण वामन जी को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर टूट पड़े, किंतु बलि उनके इस कर्तव्य से बड़ा घोर दुख हुआ, क्योंकि वह यह नहीं चाहते थे कि भगवान के ऊपर शस्त्रों से मेरे दैत्यगण प्रहार करें। दैत्यों के अर्राते समय नंद, सुनंद, जय, विजय आदि हरि के पार्षद शास्त्रास्त्र लेकर टूट पड़े, उनका विनाश करने लगे। बलि ने जब यह देखा कि मेरे दैत्यगण भगवान के अनुचरों से मारे जा रहे हैं तो उनको शुक्राचार्य जी के दिए हुए शाप की याद आई। तब वह बलि राजा अपने अनुचरों को रोककर कहने लगे, हे विप्रचित्ते, हे नुमुचे, हे राहु, हे नेमि, तुम मेरे वचन सुनो और युद्ध से रुक जाओ। यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। जब फिर कभी देव हमारे ऊपर अनुकूल होगा तो हम इन देवगणों को जीतेंगे। अतः तुम सब लोग अपने अनुकूल समय को देखते रहो। इस प्रकार अपने स्वामी बलि के वचनों को सुनकर दैत्यगण युद्ध से रुक गए और सबके सब विष्णु भगवान के अनुचरों द्वारा खदेड़े गए रसातल को चले गए। इसके बाद हरि भगवान के आश्रय को पाकर पक्षीराज गरुड़ जी ने बलि को नागपाशों से बांध लिया
हे राजन, भगवान ने बलि को ज्यों ही नागपाशों से बंधवाया त्यों ही पृथ्वी, आकाश और दशों दिशाओं में बड़ा हाहाकार मचने लगा। नागपाशों में बंधवाकर भगवान बलि से बोले, हे दैत्यराज, तुमने मुझे 3 पैर धरती देने की प्रतिज्ञा की थी, सो मैंने 2 पैरों में तो आकाश और पृथ्वी को नाप लिया, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? उसके लिए तेरे पास देने को क्या है, वह मुझे दे। तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर सकते हो, अतः अब तुम नरक में जाकर यातना भोगो। तुमने अपने धन के घमंड में आकर दान देने का कपट किया, उसका फल अब भोगो। अतः इस वचन का झूठ बोलने का यही परिणाम होगा कि तुम अब नरक में जाकर वहाँ के घोर दुखों को भोगो। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री वामन भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 22वां अध्याय। हरि बिनती बहु भांति सो, बलि कीनी कर जोर, लखी अनुराग अरु भक्ति दृढ़, हर्षे मुनि चित चोर। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवान ने बलि को धैर्य से डिगाना चाहा, परंतु राजा बलि अपने धैर्य से ना डिगे और फिर निर्भीक होकर बड़े धैर्य के साथ भगवान से कहने लगे, हे भगवान, मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं है, क्योंकि आपने 3 पैर भूमि वामन रूप से मांगी थी और अब नापते समय विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया है। इतने पर भी यदि आप मिथ्या मानते हैं तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने को तैयार हूँ। आप अपने तीसरे चरण को मेरे सिर पर रखिए। हे भगवान, मैं ना नरक के दुख से और ना नागपाशों के बंधन से तथा ना स्थान भ्रष्ट होने से और ना आपके द्वारा दिए गए दंड से ही डरता हूँ, जैसा कि मैं आप अपकीर्ति से डरता हूँ। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा दिए गए दंड को तो मैं बहुत ही उत्तम समझता हूँ, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भी नहीं दे सकते। आप यद्यपि हम असुरों के शत्रु हो, परंतु फिर भी आप हमारे गुरु ही हैं, क्योंकि आपसे वैर बांध कर भी बहुत से दैत्य मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे उन जगत गुरु आपके द्वारा पाशों से बांधा हुआ मैं लज्जित नहीं होता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार बलि भगवान से विनम्र वचन कह ही रहा था कि उसी समय भक्तराज प्रहलाद जी वहां आ पहुँचे। अपने पितामह प्रहलाद जी को देख राजा बलि नागपाशों से बंधे होने के कारण पहले की तरह उनकी पूजा ना कर सके, केवल सिर से बड़े बड़े प्रणाम करने लगे। उस समय अपने किए हुए घमंड रूपी अपराध के स्मरण करने से वह बड़े ही लज्जित हुए। प्रहलाद जी ने पार्षदों से सेवित भगवान वामन जी को मस्तक नुआकर प्रणाम किया। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, इसके लिए आपने ही इंद्र पद दिया था, अब वह आपने इससे छीन लिया। यह बहुत ही उत्तम किया। मैं मानता हूँ कि आपने इसके ऊपर बड़ा ही अनुग्रह किया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्रहलाद जी के वचन सुनते हुए भगवान से ब्रह्मा जी कुछ कहने के लिए तैयार हुए ही थे कि उस समय विंध्यावली भी कहने को तैयार हुई। उस समय ब्रह्मा जी विंध्यावली का सम्मान करते हुए थोड़ी देर को रुक गए। विंध्यावली पाशों में बंधे हुए और नीचे को मुख किए हुए पति को देख हाथ जोड़ हरि भगवान से बोली, हे ईश, यह जगत आपने अपने खेलने के लिए बनाया है। इस जगत पर दूसरे दुर्बुद्धि राजा लोग अपनी मालिकी जताते हैं, यह उनका मिथ्या घमंड है। अस्तु, हे स्वामिन, यह मेरे पति बलि राजा जो यह कहते हैं कि मैंने आपको 3 लोक दान में दे दिए और तीसरे चरण के लिए अपने सिर को समर्पण करके प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते हैं, इस प्रकार देह आदि में अपना स्वामित्व प्रकट करते हुए भी इन्हें लज्जा नहीं आती है। यह नहीं जानते कि सबके स्वामी तो आप ही हैं, फिर अपनी देह आदि के स्वामी यह कैसे हो सकते हैं। इसलिए हे भगवान, मंद बुद्धि इन राजा बलि का आप ही कृपा करके उद्धार करिए। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान से कहने लगे,
हे भगवान, इसके सर्वस्व का तो आप हरण कर ही चुके हो। अब यह बलि दंड देने योग्य नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। इसने तो आपको अपनी सभी संपत्ति और अपना देह भी समर्पण कर दिया है। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मन, मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ उसके धन को पहले अपहरण कर लेता हूँ, क्योंकि तब तक द्रव्य उसके पास रहता है जब तक द्रव्य के मद से मत होकर मुझे कुछ भी नहीं समझता है। किंतु इस दैत्यराज बलि ने मेरी माया को जीत लिया, जिससे यह दुख देने पर भी दुखी नहीं हो रहा। गुरु के शाप देने पर भी यह सत्य से ना डिगा। हे ब्रह्मन, यह सावर्णी मनवंतर में मेरे आश्रम से इंद्र पद को प्राप्त करेगा। तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में यह निवास करे, जहाँ के किसी प्रकार के दुख हैं ही नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा जी से कहकर भगवान बलिराज से बोले, हे बलिराज, तुम अपने जाति वालों के साथ सुतल लोक को चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। वहाँ तुमको लोकपाल भी नहीं सता सकेंगे। तुम्हारी आज्ञा को उल्लंघन करने वाले दैत्यों को मेरा सुदर्शन चक्र दंड देता रहेगा। मैं तुमको वहाँ इस रूप से दर्शन देता हुआ तुम्हारे द्वार पर ही उपस्थित रहूँगा। मेरी कृपा से तुम्हारा असुरपन दूर हो जाएगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। बोल श्री वामन भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।